वशीकरण जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सम्मोहन को वशीकरण कहा जाता है। कोक बंधन हो गया है, किसी ने मान लो जेलेसी है या फिर किसी और रीजन की वजह से किसी ने करवा दिया है, तो उसकी काट आप कैसे करेंगे? आटे के दीपक के अंदर आपको क्या करना है कि 4 बाती वाला दीपक जलाना है, चारों को जला देना है। अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो उस दीपक को हाथ में लेकर के शिवालय में जा करके उसको बोलना होगा। आप ये बोल रहे हैं कि ये जो वशीकरण वगैरह कुछ नहीं होते हैं, ये बस केवल सम्मोहन होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। के लिए भी अपन एक यंत्र ही बना के देते हैं जो कि लक्ष्मी यंत्र होता है। जहाँ पे भी उसका पैसा रखा हुआ होता है वहाँ पे उस यंत्र को रखना होता है। लक्ष्मी अपने आप अट्रैक्ट होगी, खींची चली आएगी, अपने आप उसके पैसे जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गुरुजी, अगर किसी को पहचानना हो कि जो फेक साधक होते हैं या रियल साधक होते हैं, तो उनके बीच में क्या अंतर हो सकता है? वो उनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये रियल साधक है? कोई भी हगोरी वगैरह जो होंगे ये सब काम नहीं करते हैं। सबसे प्रथम ये है कि भाई अघोरी हमेशा इंसानों से दूर रहते हैं। गुरुजी, घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है जी, तो उसमें हमने सुना है कि कीलन वगैरह का काम होता है, क्या भाई वो काम आप भी करते हैं? बच्चा संतान जो होती है वो अपने बुजुर्गों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी बुरा करे, वो कभी भी पितर उनसे नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमेशा भलाई चाहते हैं। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। तो वशीकरण काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। काफ़ी लोग दावा करते हैं मैं 2 घंटे में वशीकरण कर देता हूँ, मैं 24 घंटे में वशीकरण कर देता हूँ। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमने एक सच्चे साधक को बुलाया है। हमें काफ़ी लंबे समय से एक ऐसे सच्चे साधक की तलाश थी जो अपना काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते हैं, जिनका दरबार है झुंझुनू के अंदर। तो स्वागत करते हैं सिकंदर जी भार्गव। वेलकम सर। वेलकम सर, कैसे हैं आप? वेलकम, हर हर महादेव। तो सबसे पहले सर बताइए, आपका दरबार कहाँ लगता है? जी, मेरा दरबार झुंझुनू राजस्थान में लगता है और मैं झुंझुनू राजस्थान से ही हूँ। अच्छा जी, इस लाइन में सर आपको कितना टाइम हो गया? देखो, मैं 13 साल का था तब से मैं साधना कर रहा हूँ। और जैसे उपाय वगैरह, लोगों के इलाज वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को आज 15 से 16 साल हो चुके हैं। अच्छा, जी, लोग आजकल जैसे तांत्रिक, अघोरी बहुत सारे आते हैं जी, भी, वो इलाज का पैसा लेते हैं। जी, वो बोलते हैं कि हमें शामगिरी लगती है, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका वो सामने वाले के माइंड में ऐसा डाल देते हैं कि आपको काम कराना है तो पैसा लगेगा ही लगेगा। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करते हैं? देखो, मैं इस तरीके से करता हूँ कि काफ़ी लोग क्या है कि परेशान मेरे पास में आते हैं, उनकी मैं परेशानी सॉल्व करता हूँ। किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो मैं उनको समाधान देता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, समस्या हो। आपका सवाल ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर रहे हो। तो देखो, ऐसा है कि मैं किसी भी काम का खर्चा नहीं लेता हूँ और मैं अगले का काम करता हूँ। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका काम होने के बाद में वो अगर मुझे दक्षिणा स्वरूप कुछ भी देता है वो मैं रखता हूँ। वो एक प्रकार से दक्षिणा हो गई आपकी। हाँ, और वो दक्षिणा जो मेरे पास आती है उसी दक्षिणा को मैं लोगों के काम में लेता हूँ। अच्छा जी, इसलिए उनका काम बन जाता है। जी सर, क्या क्या प्रॉब्लम आप, जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम आप उनकी सॉल्व करते हो? देखो, समस्याएं तो सारी ही सॉल्व करते हैं। आज के टाइम पे देखो, जैसे मारण क्रिया लोगों के ऊपर की जा रही है, उसका काट करता हूँ। जी जी। कोक बंधन सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे घर घर के अंदर कोक बंधन की समस्या चल रही है। घर का ही घर के को कर रहा है, घर का ही व्यक्ति दूसरे घर के व्यक्ति को काट रहा है। इस तरह की समस्याएं लगातार बनी हुई है। और दूसरा एक ये वशीकरण, ये वशीकरण हो गया है। ये क्या वशीकरण है? ये क्या मजाक बना रखा है वशीकरण?
कोई बोल रहा है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। लोग मजाक कहते है। हैं चुटकी बजाते ही वशीकरण हो जाएगा। वशीकरण जैसी कोई चीज नहीं होती है। सम्मोहन को वशीकरण कहा जाता है। सम्मोहन ही एक वशीकरण है जिसको नाम दिया गया है वशीकरण। और जो आज की टाइम पे जो भी तांत्रिक, मौलवी, बाबा, पंडित जो भी कुछ कर रहे हैं वो वशीकरण नहीं है। अच्छा। हाँ, वो क्या है कि भूत पिचास, जिन जिन्नायत या फिर किसी भी तरह जैसे काचा कलवा, इनके द्वारा क्या है कि उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल पाते हैं। किसी एंटिटी का सहारा लेते हैं और सहारा दिमाग को लेते हैं कंट्रोल तो करते वो एक तरह से वो तो गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। उसे पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो तो जो नकारात्मक ऊर्जा उनसे जो कुछ करवा रही है वो चीज कर रहे हैं वो तो। और ये करना भी गलत है। ये तो सरासर गलत है। किसी का घर खराब हो रहा है, अपने फायदे के लिए अपन उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं। अपने को किसने हक दिया है? जी जी। नहीं दिए हैं। सो गुरु जी, अगर किसी का रिलेशनशिप अगर मतलब टूट गया है, उनके पहले बात होती थी, अभी उनकी बात नहीं हो रही है, तो आप बोल रहे हो कि ये वशीकरण वगैरह कुछ होता ही नहीं है, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो? देखो, हम उन्हें हैंडल इस तरह से करते हैं। आपका सवाल मुझे अच्छा लगा। इसको अपन इस तरह से हैंडल करते हैं कि भी अध्यात्म में देखो इतनी शक्ति है। अगर उनका प्यार सच्चा है और वो जिंदगी भर अगर एक दूसरे के साथ रहने का प्रण लेते हैं, कसम लेते हैं कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और आगे जाके शादी करेंगे, तो मैं उनकी पूरी मदद करता हूँ। अगर मेरे पास में कोई व्यक्ति आ रहा है और वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे को इसको कंट्रोल करना है, मेरे को इसके साथ संभोग करना है, मेरे को इसका इस्तेमाल करना है, तो मैं वो काम नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है, अध्यात्म रूप से ही किया जाता है। इसमें अर्जी लगाई जाती है और अर्जी के द्वारा ये काम संपन्न होता है। अगर ये जगत कल्याण का काम है तो। अच्छा। अगर जगत कल्याण का काम है तो मैं काम करूंगा, 1001% करूंगा। और अगर किसी का फायदा उठाना है, कुछ भी करना है, तो मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा। जी। सो गुरु जी, हमने सुना है कि इसके अंदर उपाय भी काम करते हैं। जो कुछ तांत्रिक लोग होते हैं, साधक होते हैं, घोरी होते हैं, वो कुछ उपाय देते हैं कि ये आप उपाय कर लीजिए, आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। जी देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये तांत्रिक हगोरी की आप बात कर रहे हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी हगोरी वगैरह जो होंगे ये सब काम नहीं करते हैं। सबसे प्रथम ये है कि भाई अघोरी हमेशा इंसानों से दूर रहते हैं। उनको एकांत चाहिए होता है। उनको इंसानों से कोई मतलब नहीं है, पैसों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें वक्त इतना ही भोजन पर्याप्त चाहिए कि वो जी सके। जी सर। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, तांत्रिक की अगर अपन बात करते हैं तो तांत्रिक कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। वो केवल बुरे के लिए करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बुरा कर सकते हैं। जैसे मौलवी होते हैं, मौलवी हमेशा लोगों का बुरा करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से क्या है कि तांत्रिक भी बुरा ही करते हैं। अगर अपन तांत्रिक के पास इलाज करवाने के लिए भी जाते हैं, हमारे को किसी भी तरह की कोई परेशानी है, समस्या है, अपन उनसे निजात पाने के लिए किसी मौलवी के पास या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो वो अपने को आराम लगाएगा, 1001% आराम लगाएगा। कितने दिन के लिए? लिमिटेड लगाएगा, 1 महीने 1.5 महीने के लिए लग गया आराम। उसके बाद में महीने 1.5 महीने के बाद में 2 शक्तियाँ और छोड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि उसके घर का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ गया है। कंट्रोल किसने दिया? हमने खुद ने। हाँ, तो उससे क्या होता है कि फिर वो 2 शक्तियाँ और छोड़ता है। अब जो परेशान जो व्यक्ति है वो क्या सोचेगा कि अपने साथ में भाई इतना बुरा हुआ, इन तांत्रिक ने हमारे साथ अच्छा किया और हमें भला किया, हमारे को आराम आया था, तो वो उसको भगवान मान लेते हैं। वो उसी के पास जाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया तो ठीक करिए। तो फिर वो और पैसे हड़पता है उनसे, उनका इलाज के नाम पे, फिर उनको और आराम लगाते थे। ऐसे करते करते उनकी ज़िंदगी ख़राब होने लग जाती है और उनके लाखों रुपये बर्बाद भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत केस आते हैं मेरे पास में जो एकदम पूरे बर्बाद हो जाते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे मेरे पास में आए हैं जो कि आत्महत्या, सुसाइड करने वाले थे। आत्महत्या? जी। एक कोई ऐसा केस बता दीजिए ऑडियंस को जो आपने सोल्व किया अध्यात्म के माध्यम से, जो तांत्रिकों के पास जाकर आए, जिन्होंने नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना किया उस व्यक्ति ने, उसके बाद आपने अध्यात्म के सहारे, जैसा कि आप बोल रहे हैं, एक सच्चे साधक की पहचान होती है। आपको मैं एक पिचास की कहानी बता देता हूँ। एक पिचास का एक किस्सा मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने सॉल्व किया था। एक पिचास का एक ऐसा किस्सा था। एक
बच्ची थी 16 से 17 साल की, उसके ऊपर पिचास आ गया था। और वो पिचास ज़्यादा दूर का नहीं था, उसके आसपास के घर का ही था। अच्छा। तो उसने उसके ऊपर इस तरह का कंट्रोल कर लिया था, उसके साथ गलत हरकतें करने लगा था और वो उसको लेके जाने वाला था। अच्छा। ऑलरेडी उनके घर के अंदर 2 मौत हो चुकी थी। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था, जो मर्द आदमी है वो सिर्फ एक ही बचा था, बाकी सारी मादाएं ही थी, यानी औरतें ही बची थी। अच्छा। हाँ, अब उस लड़की के अंदर 16 साल की बच्ची के अंदर वो भूत था, ठीक है, वो जो पिचास मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था, परेशान कर रहा था, चीज़ों को फेंक रहा था, पटक रहा था, सिर पटक रही थी वो लड़की, कभी अपने नाखून चबा रही थी, नाखून चबा चबा के खून निकाल लिया अपने हाथों के अंदर। इस तरह की कंडीशन उसने कर ली। बालों को नोचती थी, बालों को खींच खींच के तोड़ती थी। अच्छा। ऐसी कंडीशन हो गई थी। उन्होंने तांत्रिकों के पास उसको लेके गई, मौलवियों के पास लेके गई, सबके पास वो लेके चले गए, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। अच्छा। लास्ट में मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैंने उनको पहले तो मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा रहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला गुरुजी देखो आपके सहारे हैं, हम तो आपकी शरण में आए हैं, अब आपको ही देखना होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने चेक किया, चेक करने पे मुझे पता चला कि ये पिचास है और ये इसको लेके जाना चाहता है। अच्छा। और हम उसको बुला भी नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि अपन वो यहाँ पे बुलाएंगे कहीं ना कहीं उनका दिमाग घुमा करके वो तो रोक देगा कैसे भी करके। इसलिए मैंने जाने का वहाँ पे इच्छा बनाई कि चलो चलते हैं वहाँ पे, इलाज करने चलते हैं। वह वहाँ पे गया तो क्या देखता हूँ कि उस जो लड़की है उसको मौलवियों के ताबीज धागे, पूरा हाथ भरा पड़ा है, पूरे गले के अंदर रुद्राक्ष की माला है और भी काफ़ी से ताबीज हैं। उसके बावजूद वो चीख रही, चिल्ला रही है। अच्छा। फायदा ही नहीं है कोई। उसके बावजूद भी चिल्ला रही है। हाँ, चिल्ला रही उल्टा है, नेगेटिव एनर्जी उस पे हावी हो रही थी पूरी ज़्यादा और ज़्यादा, वो भयंकर तरीके से। तो मेरे को देखते ही मेरा क्या है कि ओरा एकदम मजबूत बना हुआ है, क्योंकि मैंने साधना उच्च स्तर की मैंने की है। तो वो क्या है सर कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो एंटिटी वगैरह होती है ये आप पर हावी नहीं होती? नहीं, सवाल ही नहीं है, हमारे आसपास ही नहीं भटक सकती। हमारा ओरा इतना मजबूत बना रखा है होता है हमारा। अच्छा। सबसे पहले क्या है कि हमारे जो चक्रास होते हैं बॉडी के अंदर, उस चक्राइज को हम क्या है कि एकदम से क्लीन करके रखते हैं, एकदम ओरा मजबूत बनाए रखते हैं, सात्विकता में ही जीते हैं, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा वगैरह को हमारे ऊपर हावी नहीं एक होने ऐसा सुरक्षा चक्र बना लेते हैं अपनी साधना से। सुरक्षा चक्र जी, ये देखो मूलाधार चक्र जो होता है, ये अपना क्या होता है, लिंग और गुदा मार्ग के बीच में एक स्थित एक चक्कर होता है। यहाँ पे गणेश जी का वास होता है और ये भोग विलास की दुनिया है। इसके अंदर जो गलत सोचेगा, गलत कार्य करेगा, तो उससे क्या है कि वो अशुद्धि रहता है। ऐसे लोगों के ऊपर क्या है कि गलत एंटिटी आप जो बता रहे हो वो जल्दी हावी होती है और वहीं पे छुप जाती है, और जल्दी से कहीं पे कोई इलाज करवाने जाता है तो वो नज़र भी नहीं आती। सो हम देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं उन पे जो नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है जी। और वो काफ़ी जो रहते हैं बीमार रहते हैं, जी जी जी। वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी कोई भी जो होती है उनकी बीमारी नहीं आती है उसके नहीं अंदर, आती है, वो रिपोर्ट बिल्कुल करवाते नहीं हैं। आती। तो हाँ, उसके पीछे क्या कारण होता है? देखो ऐसे भी केस बहुत से आते हैं मेरे पास में। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो नेगेटिविटी, अब देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको एक उजागर करने जा रहा हूँ, एक बात कि भाई देखो घर के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का काला जादू, टोना टोटका, जादू मंत्र, जिन जिनाई, डाकिनी, साखनी, तलमंडल, वायुमंडल, अग्निमंडल, कहीं से भी कोई शक्ति अगर वहाँ पे डाली जाती है तो दूर बैठा इंसान नहीं डाल सकता है। घर का ही व्यक्ति वहाँ पे अगर कोई चीज़ें मौजूद करवाएगा तो ही वो चीज़ें काम करेगी, वरना काम नहीं कर सकती है। कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं भेजी जा सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, घर का ही व्यक्ति उसको खाने पीने की चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें देता है, या फिर वहाँ पे कुछ मंत्रित चीज़ें ऐसी होती है जो गलत तरीके की होती है, जो घर में छिड़की जाती है। उससे वहाँ पर क्या है कि गलत एंटिटी, गलत नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो वहाँ पे आती है और उस व्यक्ति के नाम से, जिसके नाम से की जाती है, उसके लागू हो जाती है। वो इंसान बीमार रहने लग जाता है भयंकर तरीके से, उसके सारे कार्य खराब हो जाते हैं, एकदम ठप हो जाते हैं। वो हर तरह से प्रयास करता है, उसके कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं। और वो क्या करता है फिर, वो डॉक्टर के पास जाएगा, क्या करेगा, बीमार आदमी क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, जांच करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, जांच में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह की परेशानी होती है। तो ऐसे केसेज मेरे पास आते हैं, उनके सॉल्विंग करता हूँ मैं। अच्छा जी। जैसा कि गुरुजी आपने बिहाइंड द सीन बताया था कि आप काट का काम करते हैं। जी, मैं
देखो 100% काट का काम करता हूँ, 1001% काम करता हूँ। तो उसमें किसी मान लो महिला का कोख बंधन हो गया है, किसी ने मान लो जेलेसी है या फिर किसी और रीजन की वजह से किसी ने करवा दिया है, तो उसकी काट आप कैसे करेंगे? देखो हो जाती है उसकी काट। उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ये लगाई कैसे जाती है, उस विषय पे अपन बात करेंगे। जी जी। तो देखो ऐसा है कि भाई कोक बंधन किसी भी व्यक्ति का अगर किया जाता है तो वो किस चीज़ों से किया जाता है, या तो किसी स्त्री के जैसे कोई बाल हो, या फिर तन का कोई वस्त्र हो, या कोई पीरियड में भरा कोई जो होता है, हाँ कपड़ा वगैरह वो हो। तो इन चीज़ों से मतलब उसके ऊपर तंत्र किया जाता है जिससे कोक बंधन हो जाती है। अच्छा। इसके लिए सर कोई अपना मतलब आप तक नहीं पहुंच सकता, दूरी बहुत है, तो कोई सात्विक उपाय बता दीजिए जिससे कोख बंधन से निजात मिल जाए। देखो सात्विक उपाय यही है कि भाई अगर किसी को कोक बंधन है, देखो कोक बंधन का देखो सात्विक तरीके से अपन उपाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को खुद को करना होता है। इंसान खुद नहीं कर पाएगा। ये उपाय अलग है क्योंकि ये बंधन किया होता है शरीर का पूरी तरह से। तो इसके लिए क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो भी किया हुआ होता है उसके लिए अपन जल मंत्रित करते हैं, वैदिक मंत्रों द्वारा जल मंत्रित करके उसको पिलाया जाता है। फोन के माध्यम से हो जाता है। अच्छा। फोन के माध्यम से अपन जल मंत्रित करके दे देते हैं, वो पी लेती है। पीने मात्र से उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी होती है वो उल्टी के द्वारा बाहर, वोमिटिंग के द्वारा बाहर आ जाती है। और उसके बाद में क्या है कि हम उसको नहीं आ सकते तो उसको कुछ ताबीज ऐसे बना के भेजते हैं जिससे उसका पूरी तरह से प्रोटेक्शन बना रहे और आने वाले वक्त के अंदर वो एक शिशु को जन्म दे देती है। अच्छा जी जी। कई बार देखते हैं कि चलता चलता बिजनेस ठप पड़ जाता है जी। पहले तो ग्राहकों की लाइन नहीं टूटती थी और चलता हुआ बिजनेस अब बर्बाद होने की कगार पे है जी। तो उसमें किसी ने करवा दिया है या फिर क्या कारण हो सकता है उसका, उसकी काट कैसे होगी? आपका जैसे मान लो किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, जी। हर तरह से परेशानी आ रही है। अगर उसको बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में चार चांद लग जाए, ऊंचाई तक चला जाए, पूरी तरह से ग्रो हो जाए, तो उसके लिए एक मात्र उपाय बताऊंगा। जी। उस एक मात्र उपाय से आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे, आपका जो बिजनेस है वो दौड़ पड़ेगा। अच्छा। तो उपाय ये है कि आपको सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाना होगा। ठीक है। वहाँ पे क्या करना होगा कि आपको सर्वप्रथम जल चढ़ाना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, दूध चढ़ाना होगा। उसके बाद में शहद चढ़ाना होगा। ठीक है। उसके बाद में आपको लेने हैं 3 भील पत्तर। मेन उपाय यहीं से शुरू होता है। आपको 3 भील पत्तर लेने होंगे। एक भील पत्तर बाबा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना है उल्टा रख करके, दूसरा भील पत्तर उसको सीधा चिपकाना है। दोनों भील पत्तर इस तरह से चिपकानी है, ऊपर नीचे जैसे। तीसरा जो भील पत्तर है उसको इन 3 उंगलियों से पकड़ना है, नंदी जी के सिर के ऊपर रखे रखना है और उनके राइट कान के अंदर बोलना है जो भी आपकी समस्या है। वो समस्याएं बोल करके वो जो भील पत्तर है वो जो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है जलाधारी में वहाँ पे रखना है। अच्छा। और चुपचाप सीधे घर आ जाइए। आप ये जो काम है मात्र 3 दिन कर लीजिए। आपका काम अगर नहीं दौड़ पड़े तो आप मुझे कह सकते हो। जी अच्छा जी। तो गुरुजी हमने बहुत बार देखा है और हमने बहुत बार सुना है, ये जो लोगों की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम भी रहती है कि उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है। तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं कि उनकी जॉब लग जाए? देखो सरकारी जॉब के लिए अगर कोई करना चाहता है कि वो चाहता है कि मेरा सरकारी जॉब का मेरा आगे का रास्ता खुले, तो उसके लिए वो ये कर सकता है, उसे एक मंत्र दिया जाएगा। उस मंत्र का उसे जाप करना होगा, नियम से करना होगा, रोज करना होगा। उसके अंदर मंत्र का अपने को 108 बार जाप करना होता है। अच्छा। मंत्र अपना है ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मक्यम मेदाम प्रज्ञाम प्रियच्छ स्वाहा। अच्छा। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, बाबा भोलेनाथ को संकल्प लेकर कीजिए, आपका काम अवश्य होगा, सिद्ध होगा। अच्छा जी। किसी भी पति पत्नी का चलता हुआ रिश्ता बिगड़ गया है जी, बात डाइवोर्स तक आ गई है जी, उसको बचाने के लिए कोई सात्विक उपाय बता दीजिए। देखो पति पत्नी का रिश्ता पहले तो देखा जाएगा किस वजह से बिगड़ा है। ऐसे डायरेक्ट उपाय बताने से नहीं हो पाता है। पहले वो देखा जाएगा कि रिश्ता किस वजह से बिगड़ा है। जी। कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है या फिर किसी तरह की कोई तंत्र की गई है। अच्छा।
तो उस हिसाब से फिर उपाय दिया जाता है। जी, एक ऐसे मान लो सुख समृद्धि के लिए दोनों में बनी मतलब रहे, हमेशा संपत्ति- प्यार ही बना रहे। प्यार हाँ जी, बना हाँ जी, रहे husband- पति पत्नी में, ऐसा उपाय दीजिए। देखो इसके लिए सबसे अच्छा ये उपाय मैं आपको बताता हूँ, अपनी पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा उपहार देने चाहिए, खास करके चांदी की चीज़ें देनी चाहिए। हर कभी जब भी इच्छा हो, बिना बताए, बिना उसको बोले, उसको चांदी की कोई ना कोई वस्तु देनी चाहिए, उपहार देना चाहिए। उससे उनके अंदर प्यार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ उनको क्या है कि लक्ष्मी प्राप्ति भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अच्छा जी तो गुरुजी आपने बात करी थर्ड पर्सन की। जी सो अगर किसी दो पार्टनर के बीच में थर्ड पर्सन आ गया है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल है। उसको रिमूव करने के लिए सबसे प्रथम ये है कि भाई वो जो व्यक्ति है, वो थर्ड पर्सन जो भी आया है, जी तो उसको हटाने के लिए अपन सात्विक तरीके से ही उसका इलाज करते हैं। कुछ अनुष्ठान वगैरह ऐसे करते हैं कि हम उन दो पति पत्नी के बीच में इतने ज़्यादा प्यार पैदा कर देते हैं कि थर्ड पर्सन बीच में आ नहीं सकता है। अगर वो आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो कुछ कर नहीं सकता है। अगर वो किसी भी तरह की कोई वशीकरण जैसी आपको जैसे मैंने बताया था, ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहता है तो नहीं कर पाता है। तो गुरुजी हमारा जो पॉडकास्ट है तंत्र रिलेटेड, अपने कल्ट साइंस से रिलेटेड है, जी हम तंत्र के बारे में बात करते हैं। जी जी तो ऐसा कोई उपाय या कोई ज्योतिष उपाय है हम जिसकी मदद से हमारे ऊपर जो ये तंत्र क्रिया वगैरह, जैसे आपने बताया सम्मोहन वशीकरण हो गया, तो ये हम पर काम ना करें? देखो उसके लिए ये आप कर सकते हो, अपने हाथ के अंदर एक लेना है अपने को, छोटी सी टिक्की, किसकी? कपूर की। कपूर की टिक्की लेनी है और एक लौंग लेनी है, उसको हाथ में रखना है, दोनों हाथ में लेनी है, एक इसमें लेनी है, एक इसमें लेनी है, दोनों हाथों में लेकर के बैठना है और अपने को जाप करना है 108 बार, ओम हम हनुमते नमो नमः। ये जाप करते हुए आंखें बंद रखनी है और ये जाप करते हुए पूरा जाप करने के बाद में उसको किसी कटोरी में डाल करके जला दीजिए। कितनी भी भयंकर से भयंकर शक्ति हो, कितनी भी भयंकर से भयंकर आपके ऊपर प्रेत छोड़े हो, वो समाप्त हो जाएंगे। अच्छा जी। तो गुरुजी किसी का हमने जैसे सुना है कि लग्न बांध दिए जाते हैं, उसके बाद रिश्ते आते हैं, जी, जी। पर जैसे शादी नहीं हो पाती, किसी न किसी रीजन की वजह से रिश्ता टूट जाता है, बहुत ही परेशान है, तो उसका इलाज किस प्रकार से होगा, क्या उपाय कर सकते हैं वो? देखो उनके उपाय के लिए आप ये कर सकते हो, ये देखो ये ऐसा उपाय है, ये काम करेगा ही करेगा, बस उसके अंदर श्रद्धा होनी जरूरी है। इसके अंदर क्या करना होता है कि अपने को पशुपतिनाथ के व्रत करने होते हैं। अच्छा जी, बाबा भोलेनाथ के पशुपतिनाथ के व्रत करने होते हैं। सिर्फ 5 व्रत करने होते हैं, ज़्यादा नहीं करने होते हैं। 5 व्रत अगर सही विधि विधान से अगर कर लेता है और पशुपतिनाथ का पाठ जाप कर लेता है, तो ये मान लो उसकी शादी 1001% होगी, कोई रोक नहीं सकता। 1 महीने के अंदर अंदर उसका रिश्ता कहीं ना कहीं लग जाएगा। अच्छा, इतना पावरफुल शक्तिशाली उपाय है। बिल्कुल 1001%। तो गुरुजी अगर किसी को इंटरकास्ट मैरिज करनी हो जी, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखो इंटरकास्ट मैरिज के अंदर देखो परेशानी क्या आ रही है। जैसे मान लो कि भाई घर वाले नहीं मान रहे हैं, है ना, सब कुछ ठीक है लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हो कि एक जो दीपक होता है आटे का, आटे के दीपक के अंदर आपको क्या करना है कि 4 बाती वाला दीपक जलाना है। उसमें बातियां 4 लगानी है, 4 मुंह होनी चाहिए, चारों को जला देना है। अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो उस दीपक को हाथ में लेकर के शिवालय में जा कर के उसको बोलना होगा, जो भी समस्या है कि मेरी ये समस्या है और इस काम को मेरे को सिद्ध करो। अपने सिर के ऊपर से 7 बार उमार करके और नंदी जी के पास में रख के चुपचाप घर आ जाओ। आपका काम जल्द से जल्द संपन्न हो जाएगा, इंटरकास्ट मैरिज आपकी हो जाएगी। सो गुरुजी हमारी उपाय की बात चली रही है, जी तो अगर 2 पार्टनर हैं, उनका रिलेशनशिप जो काफ़ी समय से उनका प्रकृति में चल रहा है, जी जी बट अचानक उनके बीच में दूरियां आ गई है। जी एक बंदा उससे मतलब मैरिज करना चाहता है बट वो मैरिज करने के लिए राजी नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करवा सकते हैं? देखो 2 व्यक्ति आपस में जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से और अचानक से उसमें से किसी एक व्यक्ति का उससे कट हो जाना अचानक से, और सामने वाला जो व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरा प्यार मुझे मिल जाए, उसके लिए देखो अपने को खुद को उपाय करना होता है। इसके लिए खुद जातक नहीं कर सकता, हमें खुद को करना होता है उसके लिए उपाय। अच्छा। हम क्या है कि ईश्वरीय शक्तियों से ये काम करवाते हैं जिससे काम संपन्न हो जाता है और बंदा जो है वो मान जाता है। अच्छा जी। तो गुरुजी नज़र दोष की काट का क्या उपाय हो सकता है? देखो नज़र दोष
किस चीज में लगी है, सबसे प्रथम ये देखा जाएगा। मान नजर लो भी अलग अलग चीज बिजनेस में किसी का नजर दोष लग गया, नजर हो गई है जी तो उसको सही करने के लिए जी बिजनेस के अंदर देखो, अगर नज़र दोष लगा है, उस नज़र दोष को अगर अपन समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, शनिवार के दिन आपको शनि देव के मंदिर में जाना होगा। वहाँ पे तेल तिल चढ़ा करके शाम के टाइम पे, जब सूर्यास्त होने वाला होता है उसी टाइम पे, दोनों समय मिलते हुए में अपने को क्या करना है, तेल चढ़ाना है, तिल चढ़ाना है। और जो तेल होता है उस तेल को लेकर के बोला जाता है ओम सह शनिचराय नमः। जी जी। ठीक है, 5 बार बोलना है, मात्र 5 बार, और उसके बाद में उसका तिलक कर लेना है। कितनी भयंकर से भयंकर नजर वो समाप्त हो जाएगी। तो गुरुजी आपने बात करी शनिदेव की, जी जी तो हमने ये काफ़ी बार सुना है कि कुछ लोगों पर या फिर जो कुछ जातक होते हैं उनके ऊपर 7.5 आ जाती है शनि की, जी जी और ढैया होती है। जी जी। तो उससे बचने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखो 7.5 और ढैया जो लगता है किसी को भी, ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या है कि इंसान सही हो जाता है, उसे मार्ग पे लाने के लिए। शनि है कर्म फलदाता, कर्म फलदाता। जी, तो वो क्या है, कर्मों का फल देते हैं, और जो भी उसकी लाइफ में गलत चीजें हैं, गलत इंसान है, उसको दूर करता है। ठीक है, तो उसके 7.5 और ढैये के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। ठीक है, उसके अंदर 7 मोची वाली कील, जो मोची रखते हैं लोहे की कील, वो लेनी है। आधा किलो गुड़ और आधा किलो साबुत जो तिल होते हैं, काले तिल, और साबुत जो उड़द की दाल होती है आधी किलो, वो लेना है। जी जी। और 1.25 लीटर सरसों का तेल कच्ची घानी का, वो रखना है उस कपड़े में। सबको बांध लेना है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। घुमा करके शनि महाराज के आगे उस पोटली को रखना है। साथ साथ बोलना है, हे शनिदेव, हम मेरे ऊपर आपकी जो भी दृष्टि है उसे शांत करे और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए मेरे प्रभु। मैं आपके शरण में मेरी परेशानी रख रहा हूँ। ये बोल के उस पोटली को वहाँ पे रख दीजिए और आपका काम सिद्ध हो जाएगा, वो शांत हो जाएंगे। अच्छा, तो गुरुजी किसी के ऊपर बहुत ही कर्ज चढ़ा हुआ है, पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, धन लाभ हो या धन वर्षा हो, उसके लिए कोई उपाय है या फिर आप अपने? उसके लिए देखो ऐसा है कि उसके लिए अपन एक यंत्र देते हैं। ठीक है, एकदम से निराश हो गया है व्यक्ति, सब कुछ कर लिया है, किसी भी तरह से बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, कर्ज में फंस गया है, कर्ज में फंस गया है, किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर उसको आ गई है बिजनेस को लेकर के, पैसे को लेकर के, तो उसके लिए हम एक यंत्र बना के देते हैं। उस यंत्र की स्थापना अपने मंदिर में करनी होती है और उसकी सुबह शाम नित्य डेली उसकी पूजा करनी होती है। तो ये मान लीजिए आपका 7 दिन में वो जो यंत्र होगा वो एक्टिव होगा, 7 दिन बाद में आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाए। ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास पैसा आता तो है पर उनके पास पैसा टिकता नहीं है। तो सर पैसे की स्टेबिलिटी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो पैसे की स्टेबिलिटी के लिए देखो ऐसा है कि भाई उसके लिए उनको खुद को देखना पड़ेगा कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है। अब जैसे कुछ केस ऐसे होते हैं कि भाई बंदा है जो है वो 9 कमा रहा है, 13 लग रहा है, कर्जे में डूबा जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसके लिए देखो उपाय ऐसा है कि भाई उसके लिए भी अपन एक यंत्र ही बना के देते हैं जो कि लक्ष्मी यंत्र होता है। जहाँ पे भी उसका पैसा रखा हुआ होता है वहाँ पे उस यंत्र को रखना होता है। लक्ष्मी अपने आप अट्रैक्ट होगी, वो खींची चली आएगी, अपने आप उसके पैसे जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी के ऊपर जैसे नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई है तो उसका शुरुआती संकेत क्या होगा सबसे पहले पहचानने के लिए? जी, इसका सबसे पहला शुरुआती संकेत ये होगा कि वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसकी छाती पे भारीपन रहेगा, कंधों पे वजन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और जब वो सुबह उठेगा तो वो थका थका रहेगा, उसके पैरों में भी हल्का हल्का दर्द रहेगा। ये उसके सिम्टम्स होते हैं। अच्छा जी। सो सर अगर किसी इंसान को नज़र लग गई है जी, उसका और स्ट्रॉन्ग अगर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो ओरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो देखो मंत्र जाप के बिना कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपना ओरा मजबूत करना है कि हर नकारात्मक ऊर्जा से बच सके, किसी भी बुरी नज़र से बचना चाहता है तो उसके लिए देखो मंत्र जाप की ही सलाह दूंगा मैं। उसे या तो मंत्र जाप करना होगा, अगर वो मंत्र जाप नहीं कर सकता है, वो अगर बिजी रहता है तो चलते फिरते देखो मंत्र जाप नहीं होता। अगर उसके पास समय नहीं है कि वो वही जाप भी ना कर सके तो वो नाम जाप कर सकता है। नाम जाप में कोई कंडीशन नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं होती है, कहीं पे भी चलते फिरते नाम जाप कर सकता है अपने इष्ट के, अपने जो आराध्य होते हैं उनके। जी। तो सर गुरुजी मंत्रों में ऐसी कैसी क्या शक्ति होती है जो मतलब दूर बैठे व्यक्ति को भी सही हो जाता है?
उसमें कौन सी एनर्जी काम करती है, कौन सी उसमें ऐसी वाइब्स होती हैं? देखो मंत्र चाहे कोई भी ले लो, जिस मंत्र में ओम लग गया ना वो मंत्र अपने आप में एकदम से प्रभावी हो जाता है। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र जाप करने से क्या होता है। आप अगर नित्य नियम से अगर रोज मंत्र जाप कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि मंत्रों की जो ऊर्जा होती है वो ब्रह्मांड में जाती है। सर्वप्रथम ब्रह्मांड में जाती है, ब्रह्मांड का चक्कर लगाती है, ब्रह्मांड से रिटर्न वो वापस आती है और अपनी बॉडी के अंदर जाती है। सो गुरुजी मैं आपसे एक ऐसा मंत्र जानना चाहूँगा कि उससे जो हमारे परिवार में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी कमी ना हो और हमारा जीवन सफल चले, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो मंत्र जाप की मैं आपको बात बता देता हूँ। कोई भी मंत्र अपन ले लो, अगर मंत्र अपने को करना है तो शुद्ध भाव से करना होगा। तो उसके लिए संकल्प लेना होता है। सर्वप्रथम अपने को संकल्प लेना होता है। थोड़ा सा जल लीजिए, अक्षत लीजिए, एक लाल पुष्प लीजिए और एक संकल्प लिया जाता है कि भाई मैं ये मंत्र मैं नित्य नियम से करूँगा, आपको साक्षी मानकर, और इसके अंदर मैं परहेज रखूँगा, संभोग वासना नहीं करूँगा, किसी भी तरह का अंडा मांस मच्छी दारू नहीं करूँगा, और उसके बाद में उस मंत्र का जाप वो कर सकता है। अच्छा जी। सो गुरुजी हमने बहुत काफ़ी जो परिवार उनमें भी देखा है कि उनमें भाइयों भाइयों की लड़ाई होती है। उनमें किसी की भी घर में आप मान सकते हो कि उनकी बनती नहीं है। तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखो सर्वप्रथम तो देखो भाई भाई की क्यों नहीं बन रही है, भाई भाई की क्यों नहीं बन रही है, कोई ना कोई तो कारण होगा। पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक से इतना क्यों खराब हो गया? अच्छा। कुछ तो देखो औरतों के ये इंटरफेयर होते हैं ना, तो उस वजह से भी क्या है कि भाई भाई में लड़ाई शुरू हो जाती है। जी। और अगर ऐसा बना रहता है तो वो परिवार जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। तो उनके उपाय जो हैं ऐसे कि भाई दोनों एक रहे, एक जगह रहे, तो उसके लिए क्या है कि हर अमावस्या के दिन गाय जो होती है अपने जो कहीं भी आसपास में कोई गौशाला है तो वहाँ पे हरा जो चारा होता है वो अमावस्या के दिन देना चाहिए। उससे अपने जो पितर होते हैं वो एकदम स्ट्रांग होते हैं, और पितर अपने अगर स्ट्रांग है तो परिवार को बिखरने नहीं देंगे, वो खुल के रख सकें। तो गुरुजी आपने बात करी पितर की। जी जी। तो हमने काफ़ी बार सुना है कि जो कुछ लोग होते हैं उनके घर में पितृ दोष होता है। तो उसके निवारण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो पितृ दोष के जो उपाय हैं वो देखो अमावस्या के दिन ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो पितृ दोष का एक ये उपाय है कि आपको क्या करना होगा कि एक जो कटोरी होती है उसके अंदर थोड़े से चावल लेने होंगे, ठीक है। एक कटोरी लेकर के उसमें चावल लेकर के उसके अंदर एक कपूर की टिक्की रखनी होगी और उसको जला करके अपने जो दरवाजा है, कमरे का जो दरवाजा है उसके बाहर छोड़ना है। अमावस्या के दिन ये काम करना है अपने को 9 से 9:30 के बीच में। अच्छा जी। इससे पितर शांत हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। अच्छा जी। गुरुजी घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है जी, तो उसमें हमने सुना है कि कीलन वगैरह का काम होता है, क्या वो काम आप भी करते हैं? घर का कीलन कर देते हैं, मान लो एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा कवच है, वो मैं बना देता हूँ। और उसके लिए क्या होता है कि मैं कुछ जल मंत्रित जल देता हूँ। उस जल को क्या है कि घर में छिड़कना होता है, वहाँ पे ओरा अपने आप मजबूत हो जाता है और जो वहाँ पर जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो वहाँ पर स्थापित हो जाती है। किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पे वास नहीं हो सकता। तो गुरुजी हमने सुना है कि जो पितृ होते हैं वो अगर किसी इंसान के घर में है तो उनके ऊपर जो ये तंत्र क्रिया होती है ये उनके घर के ऊपर इफेक्ट नहीं करती है? जी बिल्कुल नहीं करती है। पितर अगर अपने स्ट्रॉन्ग है, अगर अपन ने पितरों को हमेशा से सही से रखा है, उनके सारे कार्य अगर अपन सही तरीके से करते आ रहे हैं तो ये मान लो पितर अपने पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है। और अगर अपने घर के कुल के रक्षक सबसे प्रथम जो होते हैं वो यही होते हैं पितर, ठीक है। तो वही अपनी रक्षा करते हैं। पितरों की आयु कितनी होती है? कुछ कहते हैं कि 12 वर्ष बाद पितर नहीं रहते। नहीं, ये सब बनाई हुई चीजें होती है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं 100 वर्ष की आयु होती है पितरों की। काफी लोग ये बोलते हैं, इनकी कोई आयु नहीं होती है। इनका क्या होता है कि पितर जिस तरह से काम करते रहते हैं, सात्विक तरीके से काम करते हैं, जितना ज़्यादा भलाई का काम करते हैं, अपने परिवार का ही नहीं किसी दूसरे का जो सही मानस होता है उसका भी अगर वो काम सही से करते रहते हैं तो उनकी मुक्ति जल्दी हो जाती है पूरी तरह से। यानी कि वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है, फिर कभी ना कहीं उनका कोई जन्म नहीं होता। तो सर ऐसी जो कुछ महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, वो कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण जो उनके पितृ होते हैं वो रूठ जाते हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, पितर कभी किसी से नहीं रूठते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बच्चा संतान जो होती है वो अपने बुजुर्गों को कभी भी निराश नहीं करते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी बुरा करे, वो कभी भी पितर उनसे नाराज नहीं होते हैं।
क्योंकि वो हमेशा भलाई चाहते हैं। हाँ, बच्चे ज़रूर अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कुछ भला बुरा कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं वो डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको सही लाइन पे लाने के लिए डांटते हैं। और पितर कभी भी किसी से नहीं रूठते हैं, कभी नाराज़ नहीं होते हैं। जी। ये एक डर बनाया गया है, ये पाखंड बनाया गया है। लोगों को डराया जाता है कि पितर दोष है, जबकि उसके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उसी का सारा खेल रहता है। लेकिन उन्हें ये डराया जाता है कि आपके पितर नाराज है, आपके पितर रुष्ट हैं, इनको शांत करना होगा, इनको ठीक करना होगा। इस नाम पे उससे पैसे हड़पे जाते हैं और उन्हें डराया जाता है, जबकि उनके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा रहती है, उनका भी उपाय नहीं हो पाता है। और पितरों की बात वो चलती रहती है कि पितर रुष्ट है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसा कि आपने पहले हमने चर्चा की थी शुरुआत में, सम्मोहन क्रिया होती है जिसको आप वशीकरण बोलते हैं, वो लंबे समय के लिए नहीं होती। अच्छा, वो आप भी करते हैं क्या? जी, मैं करता हूँ, लेकिन सम्मोहन नहीं करता हूँ मैं। आपको बता देता हूँ मैं, क्या है कि सम्मोहन क्या होता है। सम्मोहन कुछ समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता। तो लोग दावा करते हैं लाइफ टाइम कर देते हैं। नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। वो वशीकरण नहीं है, अच्छा। वो कंट्रोल करने का एक जरिया बनाया गया है, भूत प्रेत जिन जिन्नायत के द्वारा, उसी को वशीकरण बोल रहे हैं लोग। अच्छा, वशीकरण सम्मोहन को कहा जाता है, और सम्मोहन लंबे समय तक नहीं टिकता है। सुब्रू जी, आपने बात करी सम्मोहन वशीकरण की, जी जी। तो इसके बारे में हम थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस के लिए भी और हमें भी। जी जी। कि आप ये बोल रहे हैं कि ये जो वशीकरण वगैरह कुछ नहीं होते हैं, ये बस केवल सम्मोहन होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। देखो, सम्मोहन क्या है। सम्मोहन का मतलब होता है अपनी तरफ समाहित करना, वशीभूत कर लेना, उसके अंदर खो जाना, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना, पूरी तरह से सब कुछ भूल जाना, उसे सम्मोहन कहते हैं। और सम्मोहन की शुरुआत कब हुई थी? सम्मोहन की शुरुआत तब हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से क्या हुआ था, उसमें से एक आपको पता होगा, सुना होगा, अमृत कुंड भी निकला था। जी। ठीक है। तो अमृत कलश जो है उसको राहु लेकर के भग गया था। तो अब वो राक्षसों को वो उसको पिलाने वाला था। अगर अमृत अगर वो पी लेते तो वो अमर हो जाते। ठीक। तो श्री नारायण विष्णु के आगे बुहार लगाई सबने, सारे देवी देवताओं ने, कि हे प्रभु, हे नारायण, हे पालनहार, रक्षा करे, वरना सृष्टि पूरी संकट में आ जाएगी। तो श्री नारायण विष्णु हरि ने मोहिनी रूप धरा। मोहिनी रूप धर करके विष्णु जी राक्षसों के समक्ष गए, तो सभी जो राक्षस है वो उनसे वशीभूत हो गए। उनका रूप इतना प्यारा था, इतना चमकीला था कि हर कोई मतलब वशीभूत हो जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या है कि उसके अंदर वशीभूत हो गए, सम्मोहन हो गए। वो सम्मोहन तब हुआ था। अच्छा जी, तभी से चला आ रहा है। जी, तभी से चला आ रहा है। उन्हीं से फिर क्या है कि अमृत कुंड छीना गया था। सम्मोहन उनको कर दिया था, वो एकदम पागल हो गए थे। और अमृत कुंड लेकर के श्री नारायण विष्णु हरि ने सभी देवताओं को पिला दिया था। अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि झुंझुनू के अंदर आपका दरबार लगता है जी, तो वहाँ मेनली किस देवता की आप साधना करते हैं आप? देखो वैसे तो बाबा भोलेनाथ की करता हूँ, हनुमान जी की करता हूँ, गोरखनाथ जी की करता हूँ और दुर्गा माता की करता हूँ। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं साधना करता हूँ वो बाबा भोलेनाथ को लेकर चलता हूँ, क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं, वो मेरे आराध्य हैं। जी। ऐसी कौन सी सिद्धियां आपने हासिल कर रखी है जिसके द्वारा लोगों का आप भला करते हो? देखो, सिद्धियाँ मतलब मंत्रों से ही मिलती है। अगर अपन ईश्वर प्राप्ति में लग जाते हैं, अगर सिद्धि के मामले में अगर लगेंगे तो सिद्धियाँ नहीं मिलती है। और अगर अपन ईश्वर प्राप्ति में लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है हमको चाहिए, और अपन जाप तब जब जो भी है वो करते हैं नित नियम से, मन से, तो ईश्वर अपने को मिलते हैं और वो सिद्धि अपने को प्रदान करते हैं। सिद्धियां देखो एक प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। सिद्धि का मतलब ये है कि अपने लिए जो ईश्वर के जो दूत हैं वो काम करते हैं, वो जगत कल्याण के लिए काम करते हैं, उसे ही सिद्धि कहा जाता है। अच्छा, तो एक सच्चे साधक की क्या पहचान है और सच्चा साधक बनने के लिए किन चीज़ों का परित्याग करना पड़ता है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि सच्चे साधक, सच्चे गुरु की क्या विशेषताएं हैं, उनका कैसे समझ में आए कि ये सही है या गलत है। देखो, सर्वप्रथम जो सच्चा गुरु होगा, सच्चा अध्यात्म जो गुरु होगा, महाराज होगा, वो कभी डराएगा नहीं।
डर पैदा नहीं करेगा, जी, वो उसे आश्वासन देगा और उसे यही समझाएगा कि ईश्वर है, आप ईश्वर के अधीन हो जाओ, ईश्वर का समर्पण कर दीजिए। ईश्वर के आगे अगर आप समर्पण कर देते हैं तो आपका भला होगा ही होगा, आपके अंदर कोई भी बुराई नहीं आ सकती। और सच्चा साधक बनने के लिए कौन सी चीज़ों का परित्याग करना होगा हमें? देखो, सच्चा साधक बनने के लिए सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सच ही बोलना होगा, झूठ बोलना ही नहीं है। झूठ तब बोला जाए कि किसी का अगर उस झूठ बोलने से अगर किसी का भला हो रहा हो, अच्छा, वो भी एक जगत कल्याण का ही काम है। तो अगर सच्चा साधक अगर किसी को बनना है तो उसको ये झूठ का सहारा, दूसरा पराई स्त्री के ऊपर गलत नज़र, इसको हटाना होगा। पैसा, हाँ, मोह, माया, ये सब चीज़ें देखो, ये तो देखो अगर इंसान घर गृहस्थी में आ गया है तो ये चीज़ें तो देखो ऐड हो जाती है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ चलता है। जी, क्या साधक को परिवार छोड़ना जरूरी है या फिर कोई जरूरी नहीं गृह है। गृहस्थी भी? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है। सो गुरुजी, अगर किसी को पहचानना हो कि जो फेक साधक होते हैं या रियल साधक होते हैं, तो उनके बीच में क्या अंतर हो सकता है? वो उनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये रियल साधक है? देखो, रियल साधक क्या है कि दिखावा नहीं करेगा। जी। अब जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, कोई तांत्रिक बन रहा है, कोई हगोरी बन रहा है, जबकि वो नॉर्मल इंसान होते हैं। नॉर्मल इंसान, घर बार होता है उनका, घर बार सब होते हैं, बच्चे होते हैं, सब होते हैं, लेकिन अपने आप को वो तांत्रिक बता रहे हैं, हगोरी बता रहे हैं। हगोरी का परिवार होता है? नहीं। तांत्रिकों का होता है? नहीं। कुछ ऐसे तांत्रिक हाँ, होते हैं तांत्रिकों का मान सकते हैं, अभी घर गृहस्थी वाले थोड़े हो बहुत सकते हैं, होते हैं, पर अघोरी का नहीं हो हगोरी सकता। का नहीं होता। लेकिन वो उनके परिवार भी होते हैं, वो माला इतनी इतनी पहनते हैं, राख लगाते हैं, बभूत लगाते हैं, और अपना वो दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं। सो गुरुजी, हमारी पहले बात हुई थी पॉडकास्ट की, हमने जब स्टार्टिंग किया था तो आपने बात करी थी भूत प्रेत की। जी। सो अगर किसी इंसान के घर के ऊपर भूत या प्रेत की जो बाधा होती है वो आ गई है, तो उसको निवारण के लिए वो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे काम करवा सकते हैं? जैसे ऑनलाइन भी उनका काम बन सकता है, कोई अगर कोई आपके पास नहीं आ सकता? नहीं, बन सकता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आ नहीं सकते हैं, जैसे कि भाई काफ़ी से ऐसे होते हैं कि भाई जो औरतें होती हैं, उनके जो हस्बैंड वगैरह होते हैं, वो कोई सर्विस करते होते हैं, तो उनकी जो पत्नियां होती है वो आ नहीं सकती हैं। जी जी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका फ़ोन पे समाधान हो जाता है। जी। तो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। पॉडकास्ट का काफ़ी लंबा हो गया है। जी जी। काफ़ी आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, और जो हमें सबसे पहले मेन तलाश थी एक सच्चे साधक की, वो हमारी आज पूरी हो चुकी है। जो बिना ढोंग, बिना पैसों के काम करते हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, अपने जो स्थान है आपका, जहाँ पर आप साधना करते हो, उनका आप एक बार प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए। जी, मैं राजस्थान, झुंझुनू राजस्थान से हूँ, और बाकी क्या है कि मैं मेरी जो प्रॉपर जो लोकेशन है वो आपको मैं दे दूंगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, जिससे लोग मेरे तक आ सके। और कुछ लोग नहीं आ सकते हैं तो उन्हें नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके माध्यम से वो मेरे से जुड़ सकते हैं और अपना समाधान पा सकते हैं। तो सर, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाखंड में ना फंसे, गलत चीज़ों में ना फंसे, और सच्चे गुरु को पहचाने। कोई सच्चा गुरु होगा वो कभी डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, कभी भी किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल नहीं करेगा। सच्चा गुरु होगा वो आपको आश्वासन देगा, आपको शांति प्रदान करवाएगा। आपको खुद को स्वयं को पता चल जाएगा सच्चे गुरु का कि ये सच्चा गुरु है या झूठा गुरु है। आपको बातों से उनको संतुष्टि आपको मिल जाएगी, तो आप समझ जाओगे कि ये सच्चा गुरु है। तो आपसे ज़्यादा मेरा यही निवेदन है, ढोंग में ना फंसे, गलत लोगों का शिकार ना बने। किसी भी तरह के जो तांत्रिक, मौलवी बाबा, पंडितों से ठगे हुए हैं, जो निराश हैं, वो व्यक्ति अवश्य मुझसे मिले। जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।